दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं अजरबैजान के राष्ट्रपति के पाकिस्तान दौरे के बारे में, जहां से डिफेंस एनर्जी के क्षेत्र में किया जा रहे इन्वेस्टमेंट से खबर आ रही है। वहीं पर कश्मीर मुद्दे को उठाकर अजरबैजान ने भारत और अजरबैजान के बीच रिश्तों में लकीर खींच दी है। इसके अलावा आज जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वह स्वार्म ड्रोन को लेकर सामने आ रही है, जिसका परीक्षण भारत के द्वारा किया गया है और ये युद्ध के मैदान में यकीन माने गेम चेंजिंग हथियार भारत का होने वाला है। इसके अलावा हाल ही में बनी ब्रिटेन की सरकार को भारत की तरफ से क्यों वार्निंग दी गई है, इसके बारे में भी बात करेंगे। आज ब्रिटेन, रूस, पाकिस्तान, अमेरिका और जर्मनी से आई सभी तमाम खबरों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी टॉप 10 से 15 खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं दोस्तों अजरबैजान की, जो कि इस समय भारत से उलझने की कोशिश कर रहा है। दरअसल अजरबैजान के राष्ट्रपति पाकिस्तान के दौरे पर है, जहां पर उनका स्वागत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ प्रोटोकॉल तोड़ते हुए पहुंचे, और ऐसा इसलिए किया क्योंकि कोई भी बड़ा प्रतिनिधि पाकिस्तान की सरजमी पर पिछले काफी समय से आने को तैयार नहीं था। यहां तक कि शी जिनपिंग और सऊदी प्रिंस, जो अक्सर पाकिस्तान में आया जाया करते थे, उन्होंने भी जाना छोड़ दिया। यही कारण है कि अजरबैजान के राष्ट्रपति का वेलकम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के द्वारा इस तरह से प्रोटोकॉल तोड़ते हुए किया गया। अजरबैजान ने पाकिस्तान में $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा भी की है। इसके अलावा डिफेंस और एनर्जी के क्षेत्र में अपना रिलेशन को और मजबूत करने की बात कही है। वहीं पर ये हम सभी जानते हैं कि अजरबैजान और अर्मीनिया का विवाद चल रहा है, जिसमें अजरबैजान की मदद पाकिस्तान हथियार वगैरह में कर रहा है। पिछले दिनों ये रिपोर्ट भी सामने आई थी कि जब अजरबैजान के राष्ट्रपति पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे तो हो सकता है कि वह पाकिस्तानी 10th जनरेशन फाइटर जेट, जिसका मुकाबला अमेरिका भी नहीं कर सकता और चीन से मांग तांग कर उन्होंने बनाया है, वह देश जिसने खुद कॉपी करके फाइटर जेट बनाया है, आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे खतरनाक जेट JF-17 की, और इसमें अजरबैजान इंटरेस्ट दिखा रहा है। अब JF-17 की हमने इतनी तारीफ इसलिए की है क्योंकि पाकिस्तानी न्यूज चैनल और यूट्यूबर्स इसकी तारीफ इसी तरह से करते हैं, जिसको म्यांमार की तरफ से काफी भला बुरा पहले ही कहा जा चुका है कि हम इस फाइटर जेट को लेकर बुरी तरह से फंस चुके हैं। अब यही फाइटर जेट को अजरबैजान लेने में इंटरेस्ट, और ये भी हो सकता है कि अजरबैजान के बाद अर्मीनिया भी भारत से तेजस फाइटर जेट को लेने में अपना इंटरेस्ट शो करे। बहरहाल अजरबैजान को आज की न्यूज में शामिल करने के पीछे वजह कश्मीर मुद्दा है। दरअसल अजरबैजान के राष्ट्रपति पाकिस्तान में बैठकर कश्मीर मुद्दे को उठाकर भारत से एक नई दुश्मनी मोल ले रहे हैं, जिसके काउंटर की तैयारी भारत ने भी कर ली है। पाकिस्तान पहुंचे अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे को उठाया है। उन्होंने भारत का बिना नाम लिए कश्मीरियों पर अत्याचार का आरोप लगाया। अलीयेव ने कश्मीर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का भी हवाला दिया। उन्होंने इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान को अपना भाई बताया है। इतना ही नहीं, अजरबैजानी राष्ट्रपति ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इस मुद्दे को कैसे हल किया जाना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को एक देश मान नहीं रहा। लेकिन हम भाई और दोस्त के रूप में हमेशा आपके साथ, कश्मीर में अपने भाइयों के साथ, अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ, न्याय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, और मुझे यकीन है कि न्याय की जीत होगी। अब दोस्तों अजरबैजान ने भारत को उंगली करने का काम किया है, लेकिन अजरबैजान ये बात भूल गया है कि COP28 मीटिंग के लिए अजरबैजान के राष्ट्रपति के द्वारा ही PM मोदी को अजरबैजान के लिए आमंत्रित किया गया है। ऐसे में भारतीय प्रधानमंत्री हो सकता है कि अजरबैजान में रहकर अर्मीनिया का मुद्दा उठाए और अर्मीनिया की जमीन और संप्रभुता के सम्मान की बात करे, जो कि अजरबैजान के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा। या फिर भारत इस मीटिंग में ना जाकर भी अपना विरोध अजरबैजान के सामने रख सकता है। वैसे आपके हिसाब से क्या PM मोदी को अजरबैजान में जाकर अर्मीनिया का मुद्दा उठाना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों जर्मनी से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल हाल ही में भारत की एक एक्सपर्ट टीम जर्मनी और साथ ही स्पेन के दौरे पर गई थी, जहां पर दोनों देशों की सबमरीन को इन्होंने एनालाइज किया था और अब इसकी रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा। वहीं
ऐसी खबरें सामने आ रही है कि शुरुआती रिपोर्ट के हिसाब से जर्मनी के साथ भारत इस डील में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले खबर आई थी कि हो सकता है कि भारत स्पेन के साथ जाए, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि भारत जर्मनी के साथ ही जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि जर्मनी के चांसलर ओलेफ जल्द ही भारत के दौरे पर भी आने वाले हैं और हो सकता है कि इस दौरे के समय में भारत और जर्मनी के बीच 6 सबमरीन डील को लेकर जो डील काफी समय से पेंडिंग थी वह हो जाए। आपको बता दें ये टोटल ऑर्डर 43,000 से 45,000 करोड़ का है, जो कि एक मैसिव डील साबित होगी। जर्मनी के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज साबित हो रहा है। जर्मनी की AIP तकनीक प्रूवन है और भारत इस पर ट्रस्ट कर सकता है। यही कारण है कि अब ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जब जर्मनी के चांसलर भारत आएंगे तब ये मेगा डील साइन होगी। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारत के द्वारा ब्रिटेन में बनी जो नई सरकार है उसको दी गई वार्निंग को लेकर है। दरअसल ये तो हम सभी लोग उम्मीद कर रहे थे कि जब नई सरकार आएगी तो उसके संबंध भारत के साथ पहले की सरकार से भी ज्यादा मजबूत होगा और ऐसी इंडिकेशन ब्रिटेन की नई सरकार के द्वारा भी दिए गए थे। लेकिन हुआ ये कि जो ब्रिटेन की नई सरकार है भारत के साथ FTA और नई ट्रेड डील को लेकर इतने डेस्परेट दिखाई दे रहे हैं कि भारत को वार्निंग तक देनी पड़ गई। हुआ यह है कि यूके के नए ट्रेड मिनिस्टर वे हाल ही में भारतीय विदेश मंत्री के साथ मुलाकात करते हैं और भारत के साथ नई ट्रेड डील को लेकर बातचीत भी करते हैं। लेकिन हुआ यह है कि भारतीय जो ट्रेड मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने यूके को वार्न किया है और कहा है कि एक फेयर बैलेंस ट्रेड डील ही हम करेंगे। यानी कि हम ये नहीं होने देंगे कि यूके के अंदर भारत के सामान तो ज्यादा बिक ना पाए लेकिन यूके भारत में ज्यादा से ज्यादा अपने सामान को बेच पाए। आप बाकायदा रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं। पीयूष गोयल जी की तरफ से ये कहा गया है कि हम जानते हैं कि जो नई सरकार है वह भारत का मार्केट एक्सेस चाहती है और वह जल्दी जल्दी ट्रेड डील भी चाहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ब्रिटेन की डेडलाइन के साथ चले, यानी कि हम डील सभी चीजों को कैलकुलेट करके ही साइन करेंगे और कोई जल्दबाजी इसमें नहीं करने वाले। आपको बता दें FTA डील में काफी चीजों के ऊपर डिस्कशन होता है, जैसे टैरिफ, टैक्स, कस्टम ड्यूटी, मार्केट एक्सेस, इसके अलावा कौन से गुड्स इसके अंदर आएंगे और कौन से नहीं। इसके अलावा एक दूसरे के देश के द्वारा किसी प्रोडक्ट के ऊपर कोई रोक या अन्य ऐसे इशू। वहीं भारत इस डील को ऐसे ही साइन नहीं कर सकता कि ब्रिटेन तो अपने मार्केट का फुल एक्सेस भारत को ना दे और भारत फुल एक्सेस दे। यानी कि ये डील तभी हो पाएगी जब दोनों देशों को फायदा हो। यानी कि एक तरह से पीयूष गोयल जी की तरफ से ये कहा गया है कि हमें पता है कि आप कोई नई सरकार बनी है, आप काफी ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन ट्रेड डील आपकी शर्तों पर नहीं बल्कि हमारी शर्तों पर और फायदे के अनुसार ही होगी। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है, जहां पर भारत के द्वारा स्वार्म ड्रोन्स का परीक्षण किया गया है। दरअसल न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने सफलतापूर्वक स्वार्म ड्रोन का टेस्ट किया है। NRT ने हाल ही में स्वार्म ड्रोन के लिए लंबी दूरी की सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक का टेस्ट किया। इस टेस्ट का उद्देश्य ड्रोन स्वार्म के कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग एंड इंटेलिजेंस फंक्शन के लिए एक मजबूत संचार प्रणाली विकसित करना था। इस मिशन में यह साबित हुआ है कि स्वार्म ड्रोन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क के बीच बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट कनेक्टिविटी हो सकती है। इस नेटवर्क के जरिए पूरे विश्व में पोलर रीजन को छोड़कर कहीं से भी रिमोट ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन GCS के साथ कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सकती है। यह टेस्ट लद्दाख के कठिन वातावरण में 4200 मीटर की ऊंचाई पर किया गया। इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में सिस्टम ने बिना किसी रुकावट के काम किया, जिससे इसकी मजबूती का प्रमाण मिलता है। इस मिशन की योजना और निगरानी NRT के बेंगलुरु मुख्यालय से की गई, जो 3000 किलोमीटर दूर था। पूरे मिशन के दौरान ड्रोन स्वार्म से टेलीमेट्री और पेलोड डेटा का निरंतर संचार होता रहा। नेटवर्क में बहुत कम देरी थी, जिससे रियल टाइम डेटा ट्रांसफर और कमांड एग्जीक्यूशन संभव हो सका। इस सफल प्रदर्शन से पूरे भारत में ड्रोन स्वार्म के रिमोट BLOS ऑपरेशन के लिए रास्ता खुलता है। ये तकनीक मुश्किल परिस्थितियों में मिशन की मजबूती को बढ़ाती है और एक विश्वसनीय और सुरक्षित संचार समाधान प्रदान करती है। अब जिनको नहीं पता स्वार्म ड्रोन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, स्वार्म ड्रोन का साधारण भाषा में सीधा मतलब होता है झुंड में एक साथ लयबद्ध तरीके से उड़ने वाले ड्रोन्स। एक साथ सैकड़ों छोटे छोटे ड्रोन को हथियारों या कैमरों आदि से लैस करके दुश्मन के इलाके में उड़ाया जाता है। इनसे निगरानी की जा सकती है या फिर किसी भी तरह के हथियारों को दुश्मन के ठिकाने पर गिराया जा सकता है। युद्ध के मैदान में
ये बेहद डेडलीस्ट वेपन है। वहीं स्वार्म ड्रोन्स को रिमोट से या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उड़ाया जा सकता है, या फिर आप एक ही कंप्यूटर से सैकड़ों ड्रोन को कंट्रोल कर सकते हो। वहीं इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि यह दुनिया के किसी भी रडार को या फिर एंटी ड्रोन सिस्टम को चकमा दे सकता है, क्योंकि ये पक्षियों की तरह झुंड में आते हैं और किसी भी रडार को चकमा दे जाते हैं, क्योंकि ये पक्षी की तरह ही छोटे ड्रोन हैं। और अब इसी खतरनाक तकनीक का परीक्षण भारत ने किया है। भारत के इन महान वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।